हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसी चल रही है आपकी सेल्फ लव और होपोनोपोनो और लव अट्रैक्शन की जर्नी? आई एम श्योर कि आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरे इस चैनल से नहीं तो किसी और के चैनल से जो इसे देखते हैं खोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ लव या लव अट्रैक्शन को जरूर जानते होंगे और फॉलो करते होंगे। तो आप किसी से भी जुड़िए लेकिन करिए जरूर, बहुत आनंद आएगा। बीच में मत छोड़िए। खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ डे पर। फोर्थ डे में आपको क्या करना है कि आज सुबह जब आप उठेंगे तो एक हैंड मिरर, या वॉशरूम में जाएंगे तो वहां पर मिरर, या आपके रूम में कोई मिरर है उसके सामने खड़े हो जाइएगा और अपनी आंखों में देखिएगा। और आज क्या करना है, आप सबसे पहले तो आप जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग बोलिए उसको, वो आपका फ्रेंड है बन रहा, तो उसको हाय बोलिए, हेलो बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, कैसे हैं आप, तुम कैसी हो, ऐसे करके आप बात कीजिए उनसे। फिर उसके बाद आप बोलिए कि मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव इमोशन को इरेज करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आपकी मदद चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? यस। तो फिर आपको क्या करना है, अपने एक फिंगर लेके यहाँ पर विजुलाइज करना कि एक सीडी प्लेयर है, उसमें से आप इजेक्ट करके एक सीडी निकाल रहे हैं जो नेगेटिव इमोशन से भरी है और उस पे वही गाने चलते रहते हैं। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, मेरे पास जॉब नहीं है, जिसमें एक ही चीज चलती रह रही है। अब आप उस इमोशन, नेगेटिव इमोशन से भरी हुई सीडी को विजुलाइज कीजिए कि आप उसने निकाल रहे हैं और आप उसे दूर फेंक दे रहे हैं। और उसके बाद फिर अपनी आंखों में देखिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर बोलिए कि अब मैं इसमें पॉजिटिव अफर्मेशन डाल रही हूँ। और बोलना शुरू कीजिए कि मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ सारे नेगेटिव इमोशन से, मैं उन सब को जाने देती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ टेंशन को, मैं रिलीज करती हूँ स्ट्रेस को, मैं रिलीज करती हूँ जजमेंट को, मैं रिलीज करती हूँ क्रिटिसिज्म को, मैं रिलीज करती हूँ गिल्ट को, मैं रिलीज करती हूँ फियर को, मैं रिलीज करती हूँ टेंशन को, मैं रिलीज करती हूँ फ्रस्ट्रेशन को, मैं रिलीज करती हूँ इरिटेशन को, मैं रिलीज करती हूँ सारो को, मैं रिलीज करती हूँ पेन को, मैं रिलीज करती हूँ ऑल द नेगेटिव इमोशन इन मी। नाउ आई एम एट पीस, नाउ आई एम peace in me. Now I am peace with myself. Now I am peace with the life, the flow of life. And I allow myself to be a peaceful soul. I am a peaceful soul. सो इस तरह से आप ये सीडी बना देते हैं और इसको फिर से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। और उसके बाद दिन में जब भी आपको समय मिले, आप दिन में 2 से 3 बार कम से कम इसे जरूर रिपीट कीजिए। और जब भी मिरर के सामने से गुजरे या किसी पर भी अपना शेडो भी देखे तो आप उससे बोलिए, वाओ यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, हाय आई लव यू, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह से कोई भी अफर्मेशन एक जरूर बोलिएगा, ठीक है? और शाम को क्या करना है, आपको जो नेगेटिव इमोशन रिलीज किए हैं उसके बदले में आपको जो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है। पॉजिटिव किस तरह से लिखना है कि आप के अंदर वो, अगर आपने डर को छोड़ा है तो किसकी जगह बनाई है? प्यार की, है ना? तो 10-10 सेंटेंस आपको लिखने हैं। आपको 4 कॉलम बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए, एक पेपर लेके 4 कॉलम बना दीजिए, 1 2 3 4। तो मैंने इस पे 10-10 सेंटेंस लिखे थे। जैसे क्रिटिसिज्म पर हो गया, फियर पर हो गया, डर हो गया, गिल्ट हो गया, रिजेंटमेंट हो गया, क्रोध पे, है ना?
तो इसके ऊपर इस तरह से आपको 10 अफर्मेशंस लिखनी है। जैसे आई एम गिल्ट के ऊपर लिख दिया, आई एम एबल टू फुली फील माय फीलिंग्स। हाँ, आई एम एट पीस विद द पास्ट, कि आप पास्ट को गिल्ट, पास्ट में जो भी गिल्ट था, जो भी आपसे गलती हुई, अब उसका गिल्ट लेके नहीं बैठना, आप उसे छोड़ दे रहे हो। अब आप उससे छोड़ के आप पीसफुल हो। उसको छोड़ने के बाद कैसा अच्छा लगता है ना, खुद को माफ कर देते हो। फियर है, क्रोध है, तो फियर में आप कैसे लिखो, आई एम नॉट अफ्रेड टूडे, माई फियर इज नॉट रियल, फियर इज सिंपली एन इमेजिन नैरेटिव इन माई माइंड। ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। रिजेंटमेंट, क्रोध पे कैसे है, आई लेट गो ऑफ एंगर, फॉर गिव अदर्स एंड मेक रूम फॉर लव, है ना। I dig deep into my soul to discover why resentment accumulate in my heart, कि मैं अंदर में अपने देख रहा हूँ डीपली जाकर कि मेरे अंदर में ये क्रोध क्यों है, किस बात का है। मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं पहले उसका रीजन ढूंढ लेता हूँ। कई बार होता है ना कि अंदर में दबे पड़े हैं इमोशंस, आपके समझ में नहीं आता कि मुझे बार बार क्रोध आता है तो क्यों आता है। क्या बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, उसका वजह से, या किसी ने ऐसा बोला था उस वजह से है। तो मैं उनको ढूंढ के रीजन निकाल के उसके ऊपर फिर उसको मैं पॉजिटिव अफर्मेशन लिख देना। ठीक है। और इसको डेली रिपीट कीजिएगा। और उसके बाद डेली एक छोटा सा मेडिटेशन रात को जरूर कीजिए, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट साइलेंट में बैठने के बाद आप 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन, या फिर कोई अपना ऐसा ड्रीम देखिएगा कि वो फुलफिल हो चुका है। पहले अपने आप को डीप ब्रीदिंग करके साइलेंट कर लीजिए, साइलेंट में जाकर आप देखिए, फील कीजिए, कनेक्ट हो जाइए, यूनिवर्सल की एनर्जी पूरे आपको भर रही है, चारों ओर लव की वाइब्रेशन भर चुकी है, आप पूरी तरह से शांत हो गए हो। आप विजुलाइज कीजिए कि अपना एंड गोल देखिए, कि आपका एंड गोल क्या है। आपका अगर एंड गोल घर का है तो आप अपने घर को देखिए कि मेरा घर नया बन चुका है। आप बन चुका है, आप उसके रूम्स को देखिए, कैसे उसके कलर है, कैसे उसके डोर्स है, कैसे उसकी विंडोज है, कहाँ पे एसी लगा हुआ है, बेड पे कौन से कलर की चादर है, कौन सा प्रिंट है, कैसा लग रहा है, कितनी अलमीरा है, अलमीरा के अंदर क्या क्या सेटिंग करके रखी है, कहाँ शू रैक है, कहाँ पे गार्डन है। इस तरह से पूरी डिटेल में आप उसको विजुलाइज कीजिए कि आप वहां पे हैं और उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। सर्वेंट कितने हैं, कौन सा एरिया के पास है, आप सारा एक एक चीज को विजुलाइज कर लीजिए। तो आप देखेंगे, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और फिर वो आपका सीधा सबकॉन्शियसली जाता है धीरे धीरे। जब आप और पॉजिटिव अंदर से आपका विश्वास पक्का होने लगता है, तब जाके आप लेट गो कर पाते हो। और जब लेट गो करते हैं तो चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप कीजिए और विश्वास रखिए खुद पर और ईश्वर पर। खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव यू। आई लव यू।